Okay, let us start today's lecture, and let us start the lecture with the example number 4 of the textbook. Example 4, and question is saying that find the direction cosines of x, y and z axis. You have to find the direction cosines of x, y and z axis. तीनों एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं. This is your Cartesian coordinate system, rectangular coordinate system. This is your x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. This is origin. It is saying that what are the direction cosines of x-axis, y-axis, and z-axis. सबसे पहले अगर हम x-axis के डायरेक्शन कोसाइन्स निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन्स मीन्स x-axis, क्योंकि हमें x-axis का अगर पहले निकालेंगे, सबसे पहले x-axis का निकालेंगे, x-axis के डायरेक्शन कोसाइन्स. आपको ये देखना है कि x-axis क्योंकि एक लाइन है, x-axis कितना एंगल बनाएगी विद y-axis, ये कितना एंगल बनाएगी विद z-axis, और ये कितना एंगल बनाएगी अपनी आर्क के साथ. क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ लाइन होती क्या है, वो लाइन ड्रा करते हैं, फिर हम देखते हैं वो लाइन कितना एंगल बनाएगी विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, फिर उसको कॉस लगाते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप देखो एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि एक्स एक्सिस एक लाइन है, वो कितना एंगल बनाएंगी एक्स एक्सिस के साथ. तो ऑब्वियसली अल्फा 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं डायरेक्टेड एंगल, व्हिच वी कॉल अल्फा. उसका नाम हम यूजुअली अल्फा रखते हैं, आप कुछ और भी रख सकते हो. तो अल्फा हमारे केस में 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस अपने आप के साथ 0 एंगल बनाएगा. तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बनाएगा फिर, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन, कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन इज, हम इसको लगाएंगे L इज इक्वल टू, L इसका दूसरा नाम है cos अल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू cos 0 एंड cos 0 1 होता है. सिमिलरली यही y एक्सिस, अब देखेंगे y एक्सिस क्या बनाएगी. y एक्सिस क्योंकि एक लाइन है, डायरेक्शन कोसाइन हम लाइन के निकालते हैं, हम देखेंगे y एक्सिस कितना एंगल बनाएगी विद z एक्सिस, x एक्सिस एंड इटसेल्फ. तो यहाँ पे आपने देखा x एक्सिस के साथ x एक्सिस 0 एंगल बनाती है. सिमिलरली x एक्सिस y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, उसको हम नाम देते हैं बीटा, तो वो बनाएगी 90, है ना. ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इसको भी परपेंडिकुलर है, तो गामा भी आपका 90 ही बनेगा. देयरफॉर हम लिख सकते हैं m इन दिस केस इज cos of beta, and that is cos of 90, and that is 0. Similarly n क्या आएगा, n आएगा cos of gamma, and that is cos of 90, and that is again 0. Therefore ये काटो यहाँ पे, बाद में डिस्कस करें. Therefore direction cosines of x axis और क्या क्या है, L किसके बराबर है, 1 के बराबर है, M किसके बराबर है, 0 के बराबर है, N किसके बराबर है, 0 के बराबर. सिमिलरली अब हम देखेंगे y एक्सिस क्योंकि एक लाइन है, हम देखेंगे उसके डायरेक्शन कोसाइन, दैट मींस वो कितना एंगल बनाएगी y एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ. सिमिलरली फॉर y एक्सिस, y एक्सिस अगर आप देखेंगे, y एक्सिस जो है वो x एक्सिस के साथ बनाएगी 90, तो अल्फा 90 आएगा, बीटा आएगा आपका 0, क्योंकि बीटा वो एंगल होता है डायरेक्टेड एंगल जो वो लाइन y एक्सिस के साथ बनाएगा. लेकिन क्योंकि हम y एक्सिस को डिस्कस कर रहे हैं, y एक्सिस के साथ 0 बनाएगी. ठीक, तो गामा क्या आएगा, गामा आएगा y एक्सिस z एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, वो है 90 डिग्री. तो इन दिस केस देयरफॉर L क्या आएगा, L आएगा cos 90, M आएगा cos 0, N आएगा cos 90. That is L is equal to 0, M is equal to 1, N is equal to 0. Similarly Z एक्सिस ऐसे ही L बनेगा, क्योंकि Z एक्सिस के साथ जो बनाएगी सबसे पहले x एक्सिस के साथ, तो उसको हम कहते हैं L, that is cos of alpha. z एक्सिस कितना बनाएगी x एक्सिस के 90, तो cos 90 आपको पता है 0 है. m क्या बनेगा, m बनेगा cos of, दैट मीन्स z एक्सिस कितना एंगल बनाएगी y एक्सिस के साथ 90 बनाएगा, तो cos 90,
दैट इज 0 एंड n क्या होगा, z एक्सिस कितना बनाएगी, z एक्सिस के साथ 0, तो cos गामा दैट इज cos ऑफ 0 एंड cos 0 होता है 1, तो z एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइनस होंगे क्या क्या 0 0 1, एक्स वाई एक्सिस के क्या है 0 1 0, एक्स एक्सिस के क्या है 1 0 0, ठीक है। सिमिलरली ये कह रहा है कि एग्जाम्पल 5 ऑफ टेक्स्ट, ये कह रहा है कि आपके पास पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट हैं वो है 2 3 और -4, बी एक दूसरा पॉइंट है वो है आपका 1 -2 और 3, सी एक और पॉइंट है वो है 3 8 -11, ठीक है। ये कह रहा है शो दैट दीज आर कोलिनियर मींस दीज मस्ट लाई ऑन द सेम लाइन, और तो हम वही दिखाएंगे दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर दैट मींस दे लाई ऑन द सेम लाइन, दैट मींस अगर आपके पास एक लाइन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, शाबाश, इसका मतलब ये हुआ हमें ये दिखाना है कि इनके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी लाइन सिग्नल, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी अगर है, तो इसके अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस लाइन सेगमेंट के आए तब हम कह सकते हैं कि दे आर कोलिनियर, वो हम दिखाएंगे। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज की, नॉट कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, वो लाइन जो ज्वाइन करते हैं ए और बी को, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, बी के हैं ये, आपको मैंने पहले ही बताया आर्टिकल में। अगर x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 दो पॉइंट्स हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइनस दूसरी बात है, डायरेक्शन रेशियो दूसरी बात है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होंगे x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तो दैट इज देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, और हम लिखेंगे x2 - x1, फॉर एग्जांपल ये है आपका x1, ये है y1, ये है z1, ये है x2, ये है y2, ये है z2। अब पिछला वीडियो देखिए, आपको खुद ब खुद समझाएगा, इसलिए आर्टिकल पढ़ना जरूरी होता है, उससे आपके थॉट्स और विजन जो होता है वो क्लियर हो जाता है। x2 - x1 मीन दिस माइनस दिस, तो वहाँ पे आएगा -1, तो दूसरे क्या आएगा y2 - y1 दैट इज इक्वल टू -2 - 3, तो -5 बनेगा। इसी तरह z2 - z1 दैट इज इक्वल टू 3 -4, तो आएगा 3 + 4 दैट इज 7। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी, और अब ये रखो ए है आर x2 y2 z2, इसको रखो x3 y3 z3, तो क्या आएगा दिस माइनस दिस, तो आएगा x, इसको रखेंगे x3 y3 z3, तो करेंगे दिस माइनस दिस, तो दैट इज x3 - x2, तो आएगा 3 - 2, इस तरह y3 - y2 दैट इज 8 - 2, तो 10 आएगा, z3 - z2 दैट इज -11 माइनस दिस, तो -14 आएगा, ठीक। अब आप देखिए, हाँ अब आप देखिए ये डायरेक्शन रेशियोज जो हैं दीज आर प्रोपोर्शनल टू दीज, कैसे प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ ये हैं सम कांस्टेंट टाइम्स दिस। देखो अगर आप -1 को क्या मल्टीपल करेंगे ताकि वो +2 बन जाए, -1 कब बनेगा 2 के बराबर, कब बनेगा जब हम इसको करेंगे -2 से मल्टीपल, ये आपका k, तो ये k कांस्टेंट होना चाहिए हर एक में। अब इसको भी अगर -2 से मल्टीपल, इसी k से यानी कि -2 से मल्टीपल करेंगे ये आना चाहिए, आएगा भी, अगर -2 से इसको मल्टीपल करेंगे 10 बन जाएगा, -2 से इसको मल्टीपल करेंगे -14 बन जाता है। तो दैट मीन्स these are proportional which implies direction ratios of AB and BC
और प्रोपोर्शनल। वो मैंने समझाया क्या होता है प्रोपोर्शनल। अगर प्रोपोर्शनल, लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर ये प्रोपोर्शनल हैं तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ए बी जो है वो पैरेलल होगा बी सी को, क्योंकि प्रोपोर्शनल मीन्स पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल यहाँ पे ले होते, ये पैरेलल मीन्स ऐसे होते, एक लाइन सेगमेंट ऐसे हैं, दूसरा ऐसे, वो ऐसे भी हो सकता अपोजिट ऐसे। लेकिन अगर ये ए बी होता और ये सी डी होता तो ये पैरेलल थे। लेकिन अगर दो लाइन को इंसर्ट करेंगे ऐसे, उनको भी हम एक तरीके से पैरेलल ही कहेंगे। ठीक है, अगर ये ए हैं लेकिन ये जो इनको ज्वाइन करा वो बी है, यहां से लेकर यहां तक सी है। ठीक है, दैट मीन्स ए बी प्रोपोर्शनल है बी सी को। ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनल, लेकिन इनमें एक पॉइंट कॉमन है, इनमें एक पॉइंट कॉमन है, तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, वही मैं लिखूंगा यहां पे। Wait a minute, I'm looking for duster. So that means since B is common, B is common to both lines, तो which implies, अगर कॉमन है तब ये क्या हो सकते हैं एक ही लाइन पे, which implies A, B and C और कोलिनियर। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का मतलब। अब जो इसकी एक्सरसाइज है वो बिल्कुल इन्हीं एग्जाम्पल्स पे डिपेंडेंट है। अब जो इसकी एक्सरसाइज है, कॉरस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज, जो मैंने 5 एग्जांपल्स दिखाई हैं, बिल्कुल वही 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एक्सरसाइज में, सिर्फ उनका जो डेटा है वो डिफरेंट है। यानी कि अगर यहाँ पे 2 था वहाँ पे 3 है या -3 है। बिल्कुल जो मैंने 5 एग्जांपल्स दिखाई, एक्सरसाइज बिल्कुल वही है। ठीक है, सो इट इज़ बेटर फॉर यू पीपल टू एक्सरसाइज देम एट योर ओन। ठीक है, तो उससे आपके कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएंगे। Now let us move further. Perhaps this is the last topic. I mean this is the last exercise which I am going to follow. The equation of a line in space. Equation of a line in space. Space means R3. R2 means plane, R3 means space, R means set of real numbers, that means real line. देखो, अब सबसे पहला जो मसला है वो है लाइन होती क्या है, लाइन इन स्पेस क्या होती है। लाइन इन स्पेस मीन जस्ट इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बुक है, आपके पास एक बुक है ऐसे, ठीक, यहां पे देखो, ये इसका एक पेज, ठीक है, ये दूसरा पेज, ठीक। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज गोइंग टू बी द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, दिस इंटरसेक्शन, क्योंकि ये जो है ये इसको और इसको मिला रहा है, कॉमन टू बोथ हैं, ये हिस्सा जो मैंने बोल्ड कर दिया है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल लाइन इन स्पेस, ठीक है, लाइन इन स्पेस। अब हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन इट, वी कैन से दैट अ लाइन कैन बी डिटरमाइनेड यूनिकली, अ लाइन कैन बी डिटरमाइनेड यूनिकली। एक ही तरीका है इसे डिटरमाइन करने का कि अगर आपके पास एक लाइन, एक पॉइंट है और एक लाइन उसके पास जा रही है, मतलब a line is uniquely determined if it passes through a given point and it is parallel to a given point. दूसरा तरीका क्या है, we can determine it uniquely अगर
इट पासेस थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स। पहले में क्या है, अगर आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके थ्रू लाइन जा रही है और वो लाइन पैरेलल है किसी और वेक्टर को, तब भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप डिटरमाइन निकाल सकते हैं। या अगर आपके पास दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू जा रही है लाइन, आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, तो वही मैं निकालूंगा। सबसे पहला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर गिवन वेक्टर। वो वेक्टर हमें पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास ये है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक, आपके पास एक लाइन है ऐसी, ठीक है, ये हमारे पास लाइन है डायरेक्टेड लाइन एल, इसको नाम देंगे। ठीक है, इस पे कोई फिक्स्ड पॉइंट है ए, ठीक, इसके कोऑर्डिनेट्स रखेंगे x1 y1 z1। ठीक है, और ये ओरिजिन है, याद रखना जो मैं आर्टिकल बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएंगे आगे। वो बिल्कुल, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप नहीं कर सकते उन क्वेश्चन को, इसलिए बेटर है कि आप इस आर्टिकल को याद रखो। मैंने ये कैसे किया, तब आपके क्वेश्चन का जो टफनेस है, स्टिफनेस है, वो कम हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल। तो ये आपको गिवन होंगे आगे। जब भी आपको एक पॉइंट गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 2 3 लाइक दैट, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे वो फिक्स्ड पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर मीन पोजीशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, उसको मैं नाम दूंगा ऐसे ए। यानी कि ये पॉइंट है, इसका हम वेक्टर बना सकते हैं कैसे, x1i प्लस y1j प्लस z1k। यहाँ पे मैंने कोई आर्बिट्री पॉइंट लिया p, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y और z। ये आर्बिट्री है, यानी कि चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन ये फिक्स्ड है। इसका पोजीशन वेक्टर अगर लेंगे तो ऐसे लेंगे, तो इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे r। ठीक है, क्योंकि हमें है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए पॉइंट, इट पासेस थ्रू दिस फिक्स्ड पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। लेकिन यह लाइन जो है, इट इज पैरेलल टू सम वेक्टर हियर, उसको मैं नाम दूंगा m वेक्टर। ठीक है, तो ये वो लाइन है जो इस वेक्टर को पैरेलल है और ये इस फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको हम आर्बिट्री पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, तो मैं यही लिखूंगा जो मैंने बताया। मैं लिखूंगा लेट एल बी द लाइन दैट passes via a of x1 y1 and z, and p of x comma y comma z be any arbitrary point, on line L। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा सपोज वेक्टर A and वेक्टर R be position vectors of A and P। ठीक है, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर जो है वो है A एंड R। राइट, कोई डाउट? पोजीशन वेक्टर मीन्स पोजीशन ऑफ दीज पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू R, वो मैंने डिस्कस किया R लीनियर वेक्टर। नाउ अगर आपको याद है, मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर मैंने कुछ ऐसे बताया था, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल नाउ मैं ऐसे लिखूंगा, नाउ AP वेक्टर AP मीन्स फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, अब AP अगर आपको पता है, आई कैन राइट इट लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स A and P।
तो आपको पता है हम लिख सकते हैं ओ पी वेक्टर, ऐसा मैंने बताया था वेक्टर इसमें, अब देख लेना, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ओ ए, दैट मीन्स ए पी मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर, यानी कि फाइनल में जिस तरह हम बताते हैं। लेकिन आई कैन राइट इट, ओ पी के बदले आपको पता है आई कैन राइट ओ पी के बदले, ओ पी जो है वो पोजिशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट पी, तो उसके बदले लिख सकते हो आप आर माइनस ओ ए मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, उसका नाम रखा है हमने ए, ठीक है। लेकिन ए पी जो है ए पी मीन्स विच इज पैरेलल टू वेक्टर एम, ठीक है। क्या रखो आप ऐसे ही, ए पी इज इक्वल टू आर माइनस ए, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता है कि ये जो ए पी है ये जरूरी नहीं है ये बराबर एम के बराबर होगा। ये वेक्टर ए पी जो है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये इसके बराबर हो, इसकी लेंथ ज़्यादा हो सकती है इससे, या इसकी लेंथ इससे कम हो सकती है, लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि ये पैरेलल है इसको, बस। दैट मीन्स दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस वेक्टर, दैट मीन्स यहाँ पे इसके साथ कुछ कांस्टेंट आएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे में लिखूंगा, बट ऐसे में लिखूंगा ए पी जो है वेक्टर ए पी दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेक्टर एम, तो दैट मीन्स ए पी जो होगा उसके बदले आप लिख सकते हो लेमडा एम, वह लेमडा जो है वो लेमडा कोई कांस्टेंट है लेकिन इट मस्ट बी नॉन जीरो, इसका मतलब हुआ लेमडा कोई रियल नंबर होगा लेकिन जीरो के बगैर, इसलिए मैंने जीरो बाहर कर दिया रियल नंबर से। अब देखिए आप, ये आपके पास हैं और ये हैं आपके पास, बस यही आपको याद रखना आर्टिकल में, ए पी इसके बराबर है ए पी इसके लिए, ए पी के बदले हम ये लिख सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस यू कैन राइट लेमडा एम वेक्टर है इज इक्वल टू आर माइनस ए, विच एम्प्लाइज आर इज इक्वल टू, ये हम यहाँ पे शिफ्ट या ऐड करेंगे बोथ साइड पे ए, तो ये बनेगा ए प्लस लेमडा एम। This is the vector form of line which passes through a fixed point and parallel to a vector, given vector। और अगर आपको एक पॉइंट और एक वेक्टर पता है जिसको वो लाइन पैरेलल है, आप इक्वेशन निकाल सकते हो। यहाँ पे उस फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ड्रा करो, उनके साथ आई जे के लगाओ और सम करो, लेमडा ही है, एम वही वेक्टर जो गिवन होगा, ठीक है। अब आप देखिए तो हुई वेक्टर फॉर्म, क्योंकि इसमें वेक्टर इसमें यूज। अब मैं इसी की कार्टेशियन फॉर्म लिखूंगा वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन की दूसरी शक्ल, यानी कि वहां पे वेक्टर नहीं है। अब आपको पता है और के बदले क्या लिख सकते हैं, और किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, पी का, पी पॉइंट का, उसमें है एक्स वाई जेड पॉइंट कोऑर्डिनेट। दैट मीन अगर आपको उसको वेक्टर बनाना है तो आपको लिखना है और, क्योंकि इसका है तो आपको लिखना है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। आप लिख सकते हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये मैंने आर के बदले लिखा, इज इक्वल ए इसका है तो एक्स वन आई वाई वन जे प्लस जेड वन के, तो ही मैं लिखूंगा एक्स वन आई वाई वन जे प्लस जेड वन के, ठीक है, प्लस लेमडा का, लेमडा कांस्टेंट ऐसे ही रखेंगे। एम, अब मसला है कि एम को कैसे रखेंगे, ठीक है। एम को मैं नाम दूंगा कुछ, एम को मैं ऐसे नाम दूंगा, याद रखना, ए आई प्लस बी जे प्लस सी, याद रखना, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी और सी, तो यहाँ पे ये हैं एक्चुअली क्या, ए ये एम जो है, एम को मैंने लिखा है ए आई, ये मैंने नाम दिया इसे कार्टेशियन फॉर्म निकालने, मैंने कहा ये फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में सॉरी सी के, ठीक है, ए बी सी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। लेकिन डोंट कंफ्यूज दिस वेक्टर विद दिस इज जस्ट ए रियल नंबर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, ठीक है।
ये वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन और आपको इस पे क्वेश्चन आएंगे, इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर नहीं होता। अब आप देखिए इसमें भी आए हैं तो इसमें भी आए हैं, ये हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो आएगा x माइनस x1i, क्योंकि जब मैं ये यहाँ पे ले जाऊँगा ये माइनस बनेगा, फिर इसमें और इसमें i कॉमन है वो मैंने किया, लेकिन ये यहाँ पे माइनस बनेगा तो आएगा x माइनस x1i प्लस इसी तरह y माइनस y1j, इसी तरह z माइनस z1k इज इक्वल लैम्डा टाइम ai प्लस bj प्लस c। ठीक है, अब आप देखिए लैम्डा से आपको मल्टीपल करना है इस वेक्टर को, तो ये इसको मल्टीपल करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, फिर हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर करेंगे दो साइड्स। यहाँ पे आई का दो वेक्टर्स अगर बराबर हो ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है, अगर दो वेक्टर्स बराबर हैं उसका मतलब वो आई का कोएफिशिएंट राइट वाला आई का कोएफिशिएंट लेफ्ट वाले आई के कोएफिशिएंट के बराबर होगा। लेफ्ट में आई का कोएफिशिएंट है x माइनस x1 इज इक्वल, राइट में क्या है लैम्डा टाइम्स a, यहाँ पे क्या आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b, z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स c। इन तीन से ये डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो आएगा लैम्डा इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई a, लैम्डा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b, लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। अब देखो लैम्डा इसके बराबर, लैम्डा इसके, अगर तीनों लैम्डा है लेकिन ये इसके बराबर, ये इसके बराबर भी, यही इसके बराबर है, तो ये तीनों बराबर होंगे। आप लिख सकते हो x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। दिस इज द कार्टेशियन, देखो ठीक है, दिस इज वेक्टर फॉर्म, इसको मैंने कन्वर्ट किया, इजी है। अब याद रखो इस प्रूफ को, ये इजी है क्योंकि आपको याद नहीं रखना पड़ेगा मतलब इक्वेशन को, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन आएंगे एक दो। अब देखिए ये ए बी सी जो है इनको कहा जाता है डायरेक्शन रेशियोज, वायर ए बी एंड सी और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल, ठीक है, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज। और ये आते कहाँ से हैं, ये एम से आते हैं। तो अगर आपको वहां से ही गिवन है ये इक्वेशन और आपको कहा जाता है कि डायरेक्शन रेशियोज बताओ, अब बोलना ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ ये लाई करते हैं, ये इसमें लाई, सॉरी इसमें एम में, एम में जो वेक्टर है वो है ना ए आई बी जे सी के, वही डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ इसमें डायरेक्शन रेशियो इसमें बैठेंगे, यहाँ पे नीचे बैठे, ठीक है। दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस, दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस, दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है एक्स वाई और जेड, x1 y1 z1 क्या है वो फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक, यही हम यूज करेंगे। ये आर्बिट्री पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये वेक्टर है जिसको लाइन पैरेलल है। ए बी सी कहाँ से आता है, एम से आता है, x1 y1 z1 क्या है फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये क्या मुश्किल है अब इसमें।